अब हम तो सफर जो शहीद हुए हैं तुम भूल भरे मुंह से आवाज निकालो। आई है उसके लिए हमको एक वाक्यांश याद आ रहा है। जब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जब पढ़ते थे इसी तरह के गांव के स्कूल में, तो वहाँ तो एपीजे अब्दुल कलाम नए मास्टर को दिखाई दिया, तो नए मास्टर ने उसको खूब डांटा। तो वो उस दिन से अच्छा के लिए डांटा, तो उस दिन से वो प्रण कर लिया कि हम आगे जाके, या उस मास्टर ने उस सबको कह दिया कि ये लड़का आगे जाके, क्योंकि उसके बातों को अमल किया, आगे जाके एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी बच्चों को क्षेत्र के सीपीआई के लोकप्रिय शालिग्राम दा आज इस 26 जनवरी 1950 का वो दिन है। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, तब जाके ये संविधान बना था। मैं बस आप लोग से एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमें अपने पूर्वजों के संस्कार को करने की बात कहा था कि सब जाति एक समान है। हमारी झारखंड भवन में उन्होंने झंडा को, ध्वजा को फहराया करके सीना चौड़ा करके चलता है। और मेरे अंत में एक शायरी कहूंगा इस देशभक्ति के नारे पे, जो बाबा बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था। जब उनकी आखिरी स्पीच हो रही थी तो उन्होंने एक बात कहा था कि मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और जब तक मुझ में सांस है मेरा कार्य सेवा में ही जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो ये बात मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि एक एक खून का कतरा जितना मेरा है वो एक एक खून इस भारत को जीवित करेगा, इस भारत को मजबूती देगा। भारत माता की। मैं इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देर से ही सही, लेकिन हमारे गार्जियन स्वरूप जो हर सुख दुख में हम लोग के साथी हैं, मैं राम साहब गणतंत्र दिवस के इस सारी हमारे बच्चे बच्चियां को बहुत बहुत शिक्षक शिक्षिकागण और इस शुभकामनाएं। ये 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और ये देश पूरा संविधान लागू हुआ और इस समय हमारे देश को आज़ादी मिली थी
हमारे महापुरुषों ने अपने भाई बहन एग्जाम है उस से पढ़ाई के द्वारा माँ बाप को सर ऊंचा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय के क्लास 6 के बच्चे देवी से आग्रह है मैं आपके सामने नहीं बोलना चाहती हूँ उसे विराम देती हूँ।
सही आज हम पूरे समाज को संचालित करते हैं, चाहे स्कूल हो, गांव हो, समाज हो, कानून हो, पुलिस प्रशासन या मंत्री, जो भी इस समाज में भारत देश के नाम बनाने से पूर्व हमारा पूरे हिंदुस्तान के सभी जमींदारों को अपने कब्जा में करके और अपने विदेशी हुकूमत यहाँ पर संचालित था। 1857 से पूर्व से ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाई जा रही थी, जिसमें हमारे बिरसा मुंडा ले ले, चार भाइयों ले ले, दोनों झालों ले ले, शेख भिखारी, टिके तुलराम सिंह, यानी स्वतंत्र आंदोलनकारी आज है जो गुमनाम है। हम अपने पूर्वजों को भूलने पर भूल रहे हैं। पूर्वजों के द्वारा दिया गया जो हमारे देश के द्वारा गुलामी से आज आजादी में हमें ला करके खड़ा कर दिया है, लेकिन आज हम जो है पूरे हिंदुस्तान में जो बात चल रहा है कि फिर से संविधान पर खतरा है। आखिर संविधान पर खतरा क्यों है? क्यों संविधान को खतरा की ओर ले जाना चाहते हैं? तो आज जो है कुछ लोग को समझदारी है कि 2014 के बाद जो है जिसको जाना हमें नहीं जाना चाहिए। जो संविधान है, हम जिस गांव में हम लोग का संविधान दिवस मना रहे हैं, सचमुच याद करिए 75वां वर्ष है संविधान दिवस के। हम लोग संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस कब से मना रहे हैं? इसकी 2000 से इस विद्यालय में लिखा हुआ है, इसके 2000 से हम लोगों ने चालू किए। आप सोच लीजिए कि हमारा गांव कितना पीछे था। इससे पहले हमारे गांव में ना तो संविधान दिवस मनाया जाता था, ना तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। उस समय लेकिन हम लोग नहीं मनाते थे। क्यों? कि मेरे गांव में कोई विद्यालय नहीं था, स्कूल नहीं था। अब स्कूल यह चीज देखा जाता है जहाँ जहाँ सरकारी स्कूल है वहीं ये सब कार्यक्रम होते हैं। जिस गांव में हम लोग पैदा हुए हैं, हमारा गांव बहुत पीछे था। हम लोगों ने लगातार प्रयास करने के बाद 88 यहाँ से छोटा नागपुर हाई स्कूल से मैट्रिक बोर्ड लगने के बाद यहाँ लगने लगता है, चाहे बच्ची इनको लगने लगता है कि अब हम नहीं पढ़ाई करना है, क्योंकि पढ़ाई के बारे में आप इतिहास या बहुत चीज को नहीं समझ सकते हैं। तो लोगों ने काम किया है। आने वाला कल का भविष्य आप बच्चे हैं। अभी 88 या 2000 ईस्वी से पहले हमारे गांव में गणतंत्र दिवस का जो झंडा नहीं फहराया जाता था। इसका मतलब ये लोग मैदान पर सैनिकों का वो बात नहीं है, जब समझदारी की बात है। गिनती से हमारे गांव में 2-4 लड़का पढ़ाई करते थे, लड़की लोग तो पढ़ने नहीं जाते थे। वो उसको तो जाना नहीं था, क्योंकि यहाँ पे शादी जाना था। इस रास्ता में जाके जंगल था, यहाँ जंगल नहीं रोके। ये आप लोग पे है कि आप लोग कैसे अपने पेरेंट्स को जागरूक करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। ये आज हमारा 77वां और सर ने जैसा कि बताया, सभी लोगों ने गणतंत्र दिवस के बारे में बताया। आप लोग धूप में बैठे हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। अगर हम बाल विवाह के लिए जागरूक नहीं होते हैं तो बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। उनको समुचित विकास रहेगा कि आप भी इस मामले में थोड़ा जागरूक रहें। गांव में अगर कहीं ऐसा हो रहा है, प्रशासन को एक सूचना दी है। इसके लिए कानून बनाया गया है। 2 वर्ष कारावास, 1 लाख दंड दिया जाता है। अगर कहीं से भी ये सूचना मिलता है तो ना आप उसमें शामिल हो और ना ही अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ कार्यक्रम आयोजन करें। आप अपने यहाँ विद्यालय में बच्चों को जागरूक करते रहेगा कि गार्जियन कहीं ऐसा होते हुए अगर देखते हैं
और अपने बच्चों के लिए तो ऐसा हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। और मैं हूँ, ये हमारे बच्चों का भविष्य नहीं। मैं अपने महिला साथियों को भी पढ़ने से सब कुछ आने लगेगा, इसलिए हर क्षेत्र में। तो मैं घोषणा करता हूँ 5 दरी मैं दूंगा, 5 दरी मैं दूंगा। लेकिन इस डेवलपमेंट का पैसा जो आता है उसका प्रबंधन समिति का हिसाब सही से मिलना चाहिए। जब भी देखते हैं बार बार बोलते हैं थोड़ा प्रबंधन समिति की बैठक बुलाइए और बैठा के जो कमी बेसी है उसको निराकरण कीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, केवल निमंत्रण मिलेगा, हम लोग आएंगे, ये मेरा बच्चा है बालू में खेल रहा है, यही मेरा भविष्य है। आपको कुर्सी देते हैं, बच्चा मेरा बालू में खेलता है, प्रोग्राम होता है। आने वाला दिन में मैंने कह रहा हूँ कि 5 दरी मैं दूंगा और इस तरह का जो भी कमी बेसी होगा उसको सुधार करने की जरूरत है। आगे मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए पढ़ाई